हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनेक्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का सनेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। और बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और इसका प्लेलिस्ट जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो क्लास को स्टार्ट से देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ओके, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास है जहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है जो किसी डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगी हमारी रैम। रैम जो है वो एक प्राइमरी कहे या फिर टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। बात करें अगर हम रैम की, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर हम बात करें डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये जो तीनों हैं ये हमारे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डीवीडी की, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल, क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। स्टूडेंट ये सारे आपके लिए जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, बूटिंग द सिस्टम मीन्स। ठीक है, तो सिस्टम में जो बूटिंग होती है उसका क्या मतलब है? तो अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कितने प्रकार की बूटिंग होती है ना, तो एक हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप चैनल पे सर्च करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत। तो बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब होता है किसी भी सिस्टम को या फिर किसी भी प्रोग्राम को रन कराना। क्या हो जाएगा? किसी भी प्रोग्राम को रन कराना। तो क्या हो जाएगा? हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूटिंग मीन्स रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड द बूटिंग। ठीक है, दो प्रकार की बूटिंग होती है, एक होती है हमारे पास कोल्ड बूटिंग। क्या हो जाएगा? कोल्ड बूटिंग होती है, और एक हमारे पास होती है वार्म बूटिंग। ठीक है, वार्म बूटिंग होती है। ठीक है, तो दो प्रकार की यहाँ पे बूटिंग होती है, तो ध्यान रखना है बूटिंग का मतलब क्या होता है। रनिंग एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कॉल्ड बूटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, the attribute that uniquely identifies the rows of table is known as। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट जो क्या करता है? किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। मतलब ऐसा एट्रीब्यूट, ऐसी रो जिसमें जो भी डेटा प्रेजेंट है वो सिर्फ उसी में प्रेजेंट है, वो किसी और रो में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम कुछ तरीके की के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, कंपोजिट की होती है और फॉरेन की होती है। ये चैप्टर जो है वो हमारा डेटाबेस का चैप्टर होता है। ठीक है, तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन की, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, कि डीवीडी इज, तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनामिक वर्सटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? सॉरी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके स्टूडेंट, चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड ऑड वन आउट, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑड है। ठीक है, तो ऑड क्या हो जाएगा? पहला आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मॉजिला और एक्सेल। तो इसमें ऑड क्या हो जाएगा? तो ऑड हो जाएगा यहाँ पे एक्सेल, क्योंकि एक्सेल क्या है? एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या हो जाएगा? एक्सेल जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और बाकी की जो तीनों हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर बात करें, नेटस्केप की, या फिर बात करें मौजिला की, तो ये क्या है? सर्च इंजन है। क्या हो जाएंगे? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन मतलब जहाँ पे हम किसी भी डेटा को सर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गूगल की, या फिर हम बात करते हैं
यूट्यूब की, या फिर हम बात करते हैं फेसबुक की, ठीक है, इंस्टाग्राम की, जो भी है जहाँ पे हम सर्च करके कोई डेटा को प्राप्त करते हैं वो हमारे सर्च इंजन कहलाते हैं। और एक और क्वेश्चन आता है कि वो सर्च इंजन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वो हमारा क्या है, गूगल है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूट्यूब। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, इन MS Excel provide a visual representation of value in a worksheet। MS Excel में हमारे पास वर्कशीट होती है जहाँ पे हम अपना वर्क करते हैं, अपने डेटा को फिल करते हैं। आपको पता ही है किस तरीके की होती है, इसमें रो होती है एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। रो होती है और कॉलम, इस तरीके की हमारे एक्सेल में वर्कशीट होती है जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, फिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड कराती है, क्या कराती है, विजुअली उसको रिप्रेजेंट करती है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे चार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तो डेटा ऐसा होता है जिसको हम अपने रो और कॉलम के रूप में लिखते हैं, देखिए कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम मान लिया हमने इंग्लिश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से डेटा को लिखेंगे, है ना। और दसों स्टूडेंट के नाम लिखेंगे, मान लें यहाँ पे ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से दसों स्टूडेंट के नाम लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे इंग्लिश, एंड इंग्लिश में हम क्या करेंगे, उन सभी के नंबर लिखेंगे। तो ये जो है ये कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, चार्ट आपने देखे होंगे, जब हम एक्सेल पे वर्क करते हैं तो अलग अलग तरीके के चार्ट आते हैं। जैसे कि इस तरीके का कोई एक सर्कल है जो कि 10 स्टूडेंट के डेटा को बताएगा, और 10 स्टूडेंट कौन से हैं, उनके इंग्लिश का सब्जेक्ट है, क्या इंग्लिश के सब्जेक्ट को बताएंगे, ठीक है। तो किसी के मतलब मार्क्स जो है 10 में से किसी के 9 नंबर आए हैं, मान लिया 4 स्टूडेंट के 9 नंबर आए हैं, 6 और 2 स्टूडेंट के 5 नंबर आए हैं, है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो जो स्टूडेंट 4 स्टूडेंट के 9 नंबर आए हैं, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, 4 स्टूडेंट के, तो 4 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। अगर हम बात करें 9 के बाद 2 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिनके 5 नंबर आए हैं, तो हम क्या करें, 2 स्टूडेंट जो है वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 4 स्टूडेंट हैं, ज़्यादा नंबर है उसके, तो ये सर्कल क्या होगा, ये एरिया इसका बड़ा होगा, ये एरिया क्या इसके कंपैरिजन में छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ट, चार्ट मतलब जो हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसमें, MS एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। आपको पता ही है फॉर्मूले भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। हम क्या करते हैं, एक बार फार्मूला को एंटर करा देते हैं और उसके बाद बाकी सारी कैलकुलेशन हमारी ऑटोमेटिक हो जाती है। टेम्पलेट तो आपको पता ही है, अलग अलग टेम्पलेट का हम यूज़ करते हैं, किस तरीके की हमें डिज़ाइन चाहिए, किस तरीके का हमें कलर चाहिए, किस तरीके की हमें टेबल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें टेम्पलेट में आती हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज़ मेजर्ड इन। तो हमारे पास जो प्रोसेसर होता है उसमें चिप लगी होती है, तो प्रोसेसर चिप की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, या तो हम इसको गीगाबाइट में मेज़र करते हैं या फिर इसको मेगाबाइट में मेज़र करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेगाबाइट पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मेगाबाइट पर सेकेंड हो जाएगा, MBPS, ठीक है, मेगाबाइट पर सेकेंड, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MBPS, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, विच कमांड इज नॉट यूज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। कौन सी कमांड है जिससे हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ नहीं किया जाता। देखिए कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए 2 से 3 तरीके होते हैं जिससे हम उसको बंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कभी कंप्यूटर चलाया हो, उसको बंद किया हो, तो वहाँ पे लिख के भी आता है, जब हम उसको बंद करते हैं टर्न ऑफ लिख के आता है, ठीक है। कंप्यूटर टर्न ऑफ करना है, लॉग ऑफ करना है, या शट डाउन करना है, तो ये तीनों तरीके हैं जिससे हम कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं। बट हाइबरनेट जो है ये एक तरीका नहीं है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा तरीका है कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने का, तो 3 तरीके होते हैं, टर्न ऑफ, लॉग ऑफ और शट डाउन।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिनोनियम ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का सिनोनियम क्या होता है? गॉफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस या फिर डब्ल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट का जो सिनोनियम होता है वो होता है डब्ल्यू। इसका फुल फॉर्म क्या होता है डब्ल्यू का? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट क्रूशियल पोर्शन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। किसी भी कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कौन सा पार्ट होता है? समझ में आया? किसी भी कंप्यूटर का मोस्ट क्रूशियल मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? तो सीपीयू एक हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसमें अलग अलग यूनिट लगी होती है, जैसे कि एएलयू लगा होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू लगा होता है मतलब कंट्रोल यूनिट, एंड मेमोरी लगी हुई होती है। वैसे तो किसी भी कंप्यूटर को रन कराने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी सबकी ज़रूरत होती है, बट मोस्ट जो है, मोस्ट क्रूशियल यहाँ पे पूछा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे हमारा सीपीयू। ठीक है, तो क्या सी करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सीपीयू का फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है? प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ और चीज़ आपको बताते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है ये तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू और तीसरा होता है हमारा मेमोरी। ठीक है, तो एएलयू का काम क्या होता है? इसका काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब अर्थमेटिक कौन से होते हैं? अर्थमेटिक का मतलब होता है जैसे कि किसी भी प्रोग्राम को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना, तो ये सारे वर्क जो हैं ये किस में आते हैं? अर्थमेटिक में आते हैं। बात करें लॉजिक भी काम करते हैं, लॉजिकली काम करता है, तो लॉजिक कौन से? मतलब किन्हीं दो के बीच में कंपेयर करना जो है वो हमारा लॉजिक यूनिट का काम होता है। अगला आता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या करती है? उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को कंट्रोल करती है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराना है, कब इनपुट लेना है और कब आउटपुट हमें देना है। तो ये सारे काम जो हैं किसके होते हैं? ये होते हैं हमारे कंट्रोल यूनिट के। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो आपको पता ही है इनपुट यूनिट क्या होती है, जिससे हम कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। आउटपुट यूनिट मतलब जिससे हम उसका प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है इन एम एस वर्ड मल्टीपल वर्ड्स लाइन और पैराग्राफ कैन बी सेलेक्टेड बाय यूजिंग आ की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये है आपके होमवर्क में। पिक द आउट वन। तो इसमें से आउट बताना है, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी या फिर हार्ड डिस्क। तो बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो रोम जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।